हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दादरा और नगर हवेली का इतिहास क्या है और किस तरीके से दादरा और नगर हवेली को एक में मिला दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि दोनों की हिस्ट्री क्या है। दादरा और नगर हवेली का क्षेत्र लगभग 491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तर गुजरात के बीच एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासकों से स्वतंत्रता मिली थी। शुरू में दादरा और नगर हवेली का प्रशासन भारतीय प्रभाव से मुक्त था, लेकिन बाद में इसे केंद्र शासित प्रदेश को 1961 में भारत संघ में मिला लिया गया था। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये अगर हमारे देश का मानचित्र है तो ये हो जाता है दक्षिणी महाराष्ट्र और ये वाला पार्ट है गुजरात का। तो दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के बीच में जहाँ पर मुंबई वाला पार्ट है, इसी के आसपास दादर नगर हवेली वाला क्षेत्र है। तो 1954 में जब पुर्तगाली यहाँ से गए, इसके ऊपर पुर्तगालियों का शासन था, लेकिन जब पुर्तगाली यहाँ से चले गए तो दादर नगर हवेली भारत के पास आ गया और 1961 में इसे भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया था। 2011 में दादर और नगर हवेली की कुल जनसंख्या आप देख सकते हैं कि 3,43,709 थी। इस केंद्र शासित प्रदेश की लगभग 94% जनसंख्या हिंदू धर्म की है। इस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और गुजराती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये मोस्ट हिंदू पॉपुलेटेड स्टेट है और भाषाओं की बात करें तो हिंदी और गुजराती। भाई गुजरात के ही पास में है तो गुजराती यहाँ की भाषा है। अब बात करते हैं दमन दीव की क्या हिस्ट्री है। दमन और दीव 4 शताब्दियों से अधिक समय तक पुर्तगाली शासकों के नियंत्रण में रहा। जो पुर्तगीज थे इन्होंने शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को ये पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त हो गया। दादर नगर हवेली 1954 में और ये 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। अपनी स्वतंत्रता की शुरुआत में ये गोवा केंद्र शासित प्रदेश का भाग था, यानी शुरुआत में इसे गोवा के साथ रखा गया, लेकिन जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश को भी 30 मई 1987 में इसको भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। दमन और दीव की राजधानी तो दमन है। इसकी कुल जनसंख्या 2,42,911 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, जिसमें 90% लोग हिंदू धर्म के हैं और 8% लोग इस्लाम धर्म के हैं। एक क्षेत्र की अधिकांश आबादी की मातृभाषा तो गुजराती है। लगभग 50% लोग गुजराती बोलते हैं, 36% लोग हिंदी बोलते हैं और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 112 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के 2 जिले हैं, केवल 2 ही जिले हैं इसमें, एक दमन और दूसरा है दीव। दीव का क्षेत्र है लगभग 40 वर्ग किलोमीटर और दमन का क्षेत्र है लगभग 70 वर्ग किलोमीटर। दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव विलय विधेयक यानी दोनों को मर्ज कर दिया गया। दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव मर्जर बिल 2019 में आया था। तो केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के साथ मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव बना दिया गया है। ये बिल जो था ये 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आ गया है। तो इसी साल का ये जो है कानून बना है, तो इस वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी अब दादर और नगर हवेली दमन और दीव तो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि अब ये केवल एक ही हो चुके हैं। इन दोनों संघ शासित प्रदेशों का विलय दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव यानी केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 से हुआ। इस विधेयक को लोकसभा ने 27 नवंबर 2019, ये आपको ध्यान रखना है, 27 नवंबर 2019 में और राज्यसभा ने 3 दिसंबर 2019 को पारित किया था। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव इन दोनों का जो विधेयक था, दोनों को मर्ज करने के लिए इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो इसके लिए जो प्रावधान थे वो कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है, इसमें परिवर्तन हुआ। विलय विधेयक 2019 2 क्षेत्रों का विलय करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करता है। इसलिए अब एक दमन और दीव, दादर और नगर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश ना होकर एक केंद्र शासित प्रदेश है। यानी ये परिवर्तन हुआ था दोनों को विलय करने के लिए। लोकसभा में प्रतिनिधित्व की अगर बात करें, क्योंकि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, तो अब ये भी परिवर्तन इसमें होना है, यानी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ यूटी, दादराज एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव इन लोकसभा। तो अभी तक क्या है कि अभी जन प्रतिनिधि अधिनियम जो कि 1950 में आया था, इससे के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य में व्यक्ति जो होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं।
तो अभी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में एक लोकसभा सीट प्रदान करता है, लेकिन विलय के बाद संघ शासित प्रदेश में अब 2 लोकसभा सीट होंगी। यानी इसके पहले दमन दीव की भी एक सीट थी और दादर नगर हवेली की भी एक सीट थी, लेकिन जब दोनों को मर्ज कर दिया गया है तो ये दोनों सीट भी एक हो गई, यानी 1 और 1, यानी कि टोटल यहाँ पर जो लोकसभा की सीट हैं वो केवल 2 हो गई हैं। अब अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो दोनों संघ शासित प्रदेशों के पास उनका अपना उच्च न्यायालय नहीं था। दिल्ली को छोड़कर कोई भी ऐसा यूटीज़ नहीं है जिसके पास उसका अपना हाई कोर्ट हो, तो इसमें भी परिवर्तन अभी नहीं हुआ है और अभी भी बॉम्बे उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विलीन हो चुके संघ शासित प्रदेशों तक विस्तारित होगा। यानी अभी भी जो इसमें सुनवाई होगी वो केवल और केवल बॉम्बे उच्च न्यायालय में होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।